क्या सोनम रघुवंशी केस में गर्लफ्रेंड वाली मिस्ट्री से पर्दा हट चुका है? राजा रघुवंशी की मां ने जिस लड़की की बात कही थी जो 24 घंटे सोनम के साथ रहती थी, ऐसा दावा है कि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो चुका है। लेकिन अब एक नई मिस्ट्री सामने आ चुकी है, काले बैग की मिस्ट्री। इस बैग में ऐसा क्या है जो सोनम इसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बता रही है। कोर्ट ने सोनम और राज की पुलिस कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है और बाकी 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी पुलिस को पता है कि अभी ऐसे कई राज हैं जो सोनम ने छिपा कर रखे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक और महिला आ सकती है इसमें भी। अच्छा। और वो जल्द से जल्द सामने आएगी। सूटकेस में नीचे लाया गया था, सूटकेस में क्या देखा गया? नहीं, वो तो उसके सामान वगैरह देखे। तो क्या सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड का खुलासा हो गया? क्या सोनम के गुनाहों में साथ देने वाली उस लड़की तक पुलिस पहुंच गई है? क्या सोनम के बाद राजा मर्डर केस में लेडी नंबर 2 को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है? राजा की मां ने खुलासा किया था कि सोनम के साथ एक लड़की 24 घंटे रहती थी। एक दोस्त थी उसकी, मेरे को नाम तो उसका याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर हमेशा उसके साथ ही रहती थी 24 घंटा। इसी बयान के आधार पर अब शिलोंग पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में सोनम की 2 सहेलियों को पूछताछ के लिए बुलाया। ये दोनों लड़कियां सोनम के दफ्तर में उसकी करीबी थीं। ये दोनों सोनम के कई ऐसे राज, कई ऐसी बातें जानती थीं जिनके बारे में सोनम या राजा के परिवार को पता नहीं था। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ, जो भी इनसे रिलेटिव थे वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से, आपको बहुत सारे लोग हैं, अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं है। आपके कर्मचारियों को बुलाया? आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर और कोई दूसरे लोग हैं? नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। राजा मर्डर का मोटिव पता करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों को क्या कभी सोनम ने अपने दिल की बात बताई? क्या इन दोनों को सोनम और राज के बारे में पता था? क्या सोनम ने कभी इनसे राज और अपने अफेयर के बारे में बात की थी? सोनम राजा से नफरत करती थी, ये बात क्या शादी से पहले उसने इन लड़कियों से शेयर की थी? क्या राजा के मर्डर या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी कभी भी सोनम ने इनसे साझा की थी? सोनम की वो कौन सी फ्रेंड थी जिसके बारे में राजा की मां ने खुलासा किया था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मर्डर के बाद वापस इंदौर लौटने पर सोनम ने इनसे कोई कांटेक्ट किया? पुलिस को भले ही सोनम और उसके कातिल साथी हाथ लगे हो, लेकिन पुलिस अभी भी बहुत सारे कड़िया ऐसे हैं जिसको जोड़ने वाला सबूत अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और सबसे बड़ा कड़ी है सोनम का मोबाइल फोन और वो काला बैग जिसे लेकर सोनम शिलोंग से इंदौर भागी थी। और पुलिस के हाथ अब तक ना सोनम का मोबाइल फोन लगा है, ना वो काला बैग बरामद हुई है। पुलिस ने कल सोनम के घर में पूछताछ के दौरान एक काले सूटकेस की तलाशी जरूर ली थी, लेकिन उसमें पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूटकेस में नीचे लाया गया था, सूटकेस में क्या देखा गया? नहीं, वो तो उसके सामान वगैरह देखे। इस काले सूटकेस को खोलने और उसकी तलाशी के पीछे वजह यही थी कि मेघालय पुलिस की टीम जी जान से उस काले बैग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये काला बैग सोनम के हर राज का पिटारा है। इस काले बैग के अंदर पुलिस को सोनम के मोबाइल फोन मिल सकते हैं। पुलिस को इसके अंदर राजा की कोई ऐसी संदिग्ध चीज भी मिल सकती है जो राजा की हत्या में इस्तेमाल की गई हो। इस काले बैग के जरिए पुलिस को मर्डर का असली मोटिव भी पता लग सकता है। राज से पर्दा तभी उठेगा जब पुलिस को सोनम का फोन मिल जाएगा। पुलिस को अब तक ये पता था कि सोनम के पास 2 फोन हैं, लेकिन क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस को पता चला है कि सोनम ने अपने साथ 3 फोन रखे हुए थे।
हत्या के बाद सोनम ने आकाश को अपना फोन दिया। आरोपी आकाश ने सोनम के फोन को तोड़कर उसे ठिकाने लगाया। पुलिस को पता चला है कि मर्डर स्पॉट पर ही सोनम ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे। राजा का फोन सोनम ने खुद तोड़ा। सोनम ने अपना एक फोन इंदौर में एक्टिव किया। व्हाट्सएप चेक करने के लिए सोनम ने अपना सिम एक्टिव किया था और यही उसकी भूल साबित हुई। पुलिस इंदौर, गुवाहाटी और यूपी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस की जांच में सामने आया था कि सोनम ने एक महीने में संजय वर्मा नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 234 बार फोन पर बात की। अब तक लग रहा था कि ये संजय वर्मा वही तीसरी कड़ी है जिसकी खोज पुलिस को थी, लेकिन आगे हुई जांच में ये सामने आया कि संजय वर्मा और कोई नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही था। यानी घूम फिर कर सुई वहीं आकर अटक गई है राजा मर्डर के कैरेक्टर्स में। सोनम, राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद के अलावा भी पुलिस को किसी तीसरे पर शक जरूर है, पर वो शख्स कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। वैसे राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने भी मिस्ट्री लेडी पर एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की है। पंडित अजय दुबे का दावा है कि राजा की हत्या में सोनम के साथ एक और महिला शामिल है, जिसकी सच्चाई 3-4 दिनों में सामने आ जाएगी। ये जब प्रश्न कुंडली बनी थी तब ये चीजें दिख गई थी मेरे को। इनको मैंने क्लियर बता दिया था कि एक और महिला आ सकती है इसमें भी। अच्छा, और वो जल्द से जल्द सामने आएगी। आपको लगता है कि इस एक महिला का और इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, ये जल्द से जल्द 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। पंडित अजय दुबे के दावे को इसलिए भी सुना जा रहा है क्योंकि राजा की मौत के बाद अब तक इन्होंने जो जो दावे किए हैं उनमें से अधिकतर सच साबित हुए हैं। उधर राजा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 2000 किलोमीटर दूर से आई मेघालय पुलिस इंदौर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। राजा का मर्डर कैसे, कब और क्यों प्लान किया गया, इसकी पड़ताल कर रही है। इसी दौरान नई जानकारी सामने आई है कि इंदौर में अवंती रेस्टोरेंट में सोनम की शादी से पहले 5 आरोपी राजा की हत्या की साजिश के लिए इकट्ठे हुए थे। राजा मर्डर केस की लगातार जांच चल रही है। सोनम और बाकी आरोपियों से शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल इस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इंदौर के एक रेस्टोरेंट में ही इन सभी ने मिलकर प्लानिंग की थी। हम इस समय उसी रेस्टोरेंट के बाहर हैं। ये अवंती रेस्टोरेंट है और ये आईटी पार्क के पास ये अवंती रेस्टोरेंट स्थित है और यहाँ पर अक्सर राज और तमाम आरोपी सोनम के साथ आते थे और यहाँ पर ही प्लानिंग होती थी। ये मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर इन लोगों की पूरी प्लानिंग हुई थी। शादी के कुछ समय पहले ये लोग यहाँ पर आए थे और मर्डर की पूरी प्लानिंग उन्होंने यहाँ पर बैठकर की थी। इस तरह के तथ्य सामने आए हैं और उसके बाद पुलिस ने भी इस पूरे मामले में तफ्तीश की है। हालांकि रेस्टोरेंट के मालिक जय सोनी का कहना है कि उन्हें इनके बारे में कुछ याद नहीं है और ना ही उनके पास इसका कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। नहीं सर, मुझे इतना क्लिक नहीं है कि वो व्यक्ति आया ही था। अच्छा। अभी मुझे जैसे न्यूज के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने यहाँ प्लानिंग करी। अच्छा। अब वो बोल रहे कि वहाँ 6 घंटे 7 घंटे यहाँ बैठे थे। कोई भी कस्टमर 6-7 घंटे बैठता है तो हमें एकदम वो होता डाउटफुल, हमें भी होगा कि ये 6-7 घंटे आप क्या कर रहे हो यहाँ। बाकी ऐसा कोई लगता नहीं कि वो मेरे यहाँ आए थे। कब की बात है, कुछ ध्यान है आपको? इस तरह के कोई लोग जैसे 16 या 17 मई का बोल रहे हैं, अप्रैल में आए बता रहे हैं। तब बहुत प्रकार के कस्टमर आते हैं, मैं किस पे ध्यान रखूंगा और किसके मन में क्या चल रहा है मैं किसी को थोड़ा बता सकता हूँ आपको। पर पुलिस को उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने हत्यारों को खोज निकाला है और हत्या करने में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियारों को खोज निकाला, इंदौर में जहां सोनम छिपी थी वो फ्लैट ढूंढ निकाला, उसी तरह सारे सबूत, सारे गवाह, सारे एंगल, सारी थ्योरी और सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर एक सनसनीखेज मर्डर केस सॉल्व कर दिया जाएगा। शिलांग से अनामिका दत्ता और इंदौर से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।